अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में दी गई थी खिलाड़ियों और खेलों को बड़ी प्राथमिकता, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही खिलाड़ी और खेलों का बहिष्कार हुआ है। वहीं खेलों के मैदान पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि खेलों के माध्यम से 7% सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को दिया जाता था, लेकिन आज खिलाड़ियों का जीवन नर्क से बदतर है। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की मोदी और मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खिलाड़ियों को कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरी और खेलों में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज इन सभी का जीवन नर्क से भी बदतर हो चुका है। वहीं खेल के मैदानों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यह बताए कि उनके कार्यकाल में कितने खेल मैदान बनाए गए हैं। भाजपा सरकार ने वहीं मोहन सरकार के कार्यकाल में जर्जर होते हुए मैदानों और खिलाड़ियों की दुर्दशा को भी निशाने पर लिया है। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने विस्तृत जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। खेल के मैदान और खेल के संगठनों पर परिवारवाद की राजनीति। खिलाड़ी असुरक्षित है, खेल के मैदान नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में ये व्यवस्था की गई थी कि खिलाड़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए शासकीय, अर्धशासकीय कंपनियों, निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टरों में खिलाड़ियों को की भर्ती 7% तक कुल पदों पर की जाएगी। आजकल रुका हुआ है। 1999 से इंदौर नगर निगम में भाजपा काबिज है। 7,000 से अधिक मास्टर कर्मी यूँ कि पिछले दरवाजे से भर्ती हुई है। उसमें कितने खिलाड़ी कोटे से हुई है यह आप लोगों के सामने है। नेहरू स्टेडियम, मल्हार आश्रम, चिमन बाग आदि कुछ ही खेल के मैदान थे। आज ये मैदान बदहाल क्यों है? स्टेडियम खेल का स्टेडियम न होकर के अन्य चीज़ों के उपयोग में आ रहा है। चिमन बाग अतिक्रमण की चपेट में है, योजना बन रही है बेचने की। मल्हार आश्रम मध्य प्रदेश सीएम राइज स्कूल के नाम पर वो मैदान नष्ट हो रहा है। हालात ये हैं कि आईडीए ने जो योजना बनाई थी सुपर कॉरिडोर में नया स्टेडियम बनाने की, वह योजना समाप्त कर दी गई। तो कौन सा खेल का मैदान आपने इतने सालों में बनाया? और मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई है, वो बता दे कि कितने खिलाड़ियों को खेल के कोटे से राज्य और केंद्र सरकार और विभिन्न कंपनियों ने नौकरी दी है। कितने खेल के मैदान मध्य प्रदेश में बनाए गए? हालात तो यह है कि खेल के संगठनों पर परिवारवाद हावी हो गया है। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। अरुण जेटली का सुपुत्र दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनता है और गौतम गंभीर जो खिलाड़ी हैं, भाजपा के सांसद हैं, आरोप लगाते हैं। और मैं वहीं की क्या बात करूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने पुत्र को संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन में पर्दे के पीछे से अध्यक्ष बनवा देते हैं। अरे खेल के संगठनों पर भी भाजपा परिवारवाद के साथ चल रही है। अटल खेल संकुल पर किसका कब्जा है? ओलंपिक संघ में कितने खेल होते हैं? रमेश मेंदुला जी से पूछोगे तो वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह देंगे बाद में बताता हूँ। वो है मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीर रंजन नेगी जैसा खिलाड़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था, हॉकी का खिलाड़ी, जिसके नाम पर चक दे इंडिया पिक्चर बनी। उसे मजबूरन इंदौर में प्रकाश हॉकी क्लब के मैदान की दुर्दशा देखते हुए फुटपाथ पर हॉकी खिलाना पड़ता है, और जब दुर्दशा से द्रवित हो जाते हैं तो वो इंदौर से भोपाल तक की पद यात्रा की धोष देते हैं। ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर कैलाश विजयवर्गीय राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, मऊ की जनता के दिल को जीतने के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड की मांग करते देने की उनकी ही केंद्र में सरकार है। क्या हो गया कैलाश जी? 10 साल हो गए, कब मिलेगा अवार्ड? कुल मिलाकर के खिलाड़ियों के संरक्षण के नाम पर, खेल के मैदान के नाम पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, इंदौर में, देश में क्या हुआ आप लोगों के सामने है। वीर बहादुर का पट्टा हूं इंदौर वाले। अमिताभ बच्चन ने डान पिक्चर में जब ये डायलॉग मारा और लठ घुमाया तो हाल तालियों से गड़गड़ाहट में गूंज उठा, और लोगों को पता था कि इंदौर देसी खेल के नाम पर भी ख्याति प्राप्त है।
आज पहलवानों की हालत क्या है? अखाड़े नहीं है, अखाड़े हैं तो खुराक नहीं है और जीवन यापन के लिए सुरक्षा की कोई नौकरी नहीं है। वो किसी रमेश मेंदोला के बॉडीगार्ड बन जाते हैं या नगर निगम में बॉक्सर गैंग बना करके उन्हें मस्टर पर नौकरी पर रखा जाता है, लेकिन तनख्वाह किसी अन्य मद से दी जाती है। जब इसकी मांग उठती है तो उन्हें भी मनीष सिंह को हटाना पड़ता है। ये गलत भर्ती है। खेल सुरक्षित नहीं, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं और खेल के मैदान नहीं। ये मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहाँ खिलाड़ी भी बर्बाद हो गए, खेल के मैदान भी खत्म हो गए और रोजगार के अवसर भी समाप्त हो गए।